नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल ने रिहा करने का आदेश देने का हाई कोर्ट से किया आग्रह। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि आपका नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाए। केजरीवाल ने दलील दी कि चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी ने दलील दी, गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम करना था। मेरी प्रार्थना है अब मुझे रिहा कर दे। इस बार जहां फार पड़ेगी बारिश, देश के कई राज्यों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। साल का तीसरा महीना मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देश भर के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है। अचानक ही तेजी से तापमान ऊपर बढ़ रहा है, जिसके कारण सुबह होते होते ही गर्मी बढ़ जा रही है और दोपहर में तो बिना पंखे को गुजारा ही संभव नहीं हो पा रहा। मार्च में पड़ रही इतनी गर्मी को देखते हुए जून तक देश के कई राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ सकती है। 1 अप्रैल से सफर हो जाएगा महंगा, NHAI ने बढ़ा दिया है टोल। जानिए नया रेट। नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से सफर महंगा होने जा रहा है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। टोल टैक्स में 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी सफर करना महंगा हो जाएगा। NHAI ने 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नई दरों पर टोल फीस की वसूली करने का निर्देश जारी किया है। इससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इनमें यूपी और बिहार के भी कई टोल रोड शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से होकर गुजरने वाली करीब 3 लाख वाहन चालकों को अब ज्यादा टोल देना होगा। एम्स का कमाल, जेली अंगूर का इस्तेमाल कर बना दिया दिमाग, अब डॉक्टर सीख रहे सर्जरी। जाने वजह। एम्स ने जेली अंगूर, खाली बर्तन जैसे सामानों के इस्तेमाल कर इंसान का दिमाग तैयार कर दिया है। अब इनका इस्तेमाल न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर दिमाग की सर्जरी सीखने के लिए कर रहे हैं। अभी तक डॉक्टर किताबों से पढ़कर सर्जरी सीखते थे, इसके अलावा शव पर इनका परीक्षण करते थे। सर्जरी के लिए पर्याप्त शव न होने के कारण सभी डॉक्टर को हाथ साफ करने का मौका नहीं मिल पाता था। इस कमी को देखते हुए एम्स के डॉक्टर ने इन सभी सामानों का इस्तेमाल करके एक मॉडल तैयार किया है। यह हूबहू दिमाग की तरह है, जिसकी मदद से सर्जरी सीख रहे हैं। नई दिल्ली आनंद विहार के लिए पटना और दानापुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन। जानिए टाइमिंग और रूट। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने होली के उपरांत 28 मार्च को पटना, दानापुर एवं राजगीर से स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पटना से हैदराबाद एवं पटना से विशाखापट्टनम के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे की ओर से दानापुर से भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन की भी गुरुवार को रवाना की जाएगी। होली के उपरांत यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से इस वर्ष विशेष पहल की गई है। गांव से काम पर लौटने वाले यात्रियों को रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से देना चाहिए इस्तीफा, भाजपा ने आप पर दिल्ली वालों को लूटने का लगाया आरोप। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने आप सुप्रीमो पर भ्रष्टाचार और दिल्ली को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो धोखेबाजों को बचा रही है। सचदेवा ने कहा कि एक शख्स हिरासत में है और मुख्यमंत्री का पद बरकरार रखे हुए है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9 वर्षों में लोगों की सेवा की होती तो उन्हें जेल से रिहा होने की जरूरत नहीं पड़ती। अरविंद केजरीवाल को अपने महल और जेल में सुविधाओं की याद आ रही है। दिल्ली NCR की नदियों का जल हो रहा प्रदूषित, सूख रहे पारिस्थितिक तंत्र, जीवन पर छाया संकट। नदियां किसी भी शहर या राज्य की लाइफलाइन होती है। उनका जल ही नहीं, जैविक तंत्र भी जीव जंतु और मानव को प्राण देता है। लेकिन इसे विडंबना कहे या फिर सरकारी उपेक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीवनदायिनी नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र सूख रहा है और इसके असर से जीवन पर भी संकट आन पड़ा है। राजधानी में यमुना के किनारों से काफी छेड़छाड़ की गई है। पहले ये बहुत बड़े होते थे, समय के साथ वहां अतिक्रमण हुआ, निर्माण हुआ। दिल्ली में 22 किलोमीटर की यमुना में 29 पुल बन गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम और वर्षा जल संचयन प्रणाली बेहद खराब है। वर्षा का पानी अधिक मात्रा में बहते हुए जमीन के अंदर न जाकर नदी में आ रहा है। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, झीलों को रिवाइज करना, ग्रीन स्पेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है।
जेल से नहीं चलेगी दिल्ली सरकार, एलजी वीके सक्सेना ने कह दी बड़ी बात। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की मौजूदा राजनीति पर चर्चा का विषय बनी हुई है। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के सेक्शन के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार जेल से सरकार चलाने की बात कह रही है। इस बीच दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बयान में सियासी हलचल बढ़ा दी है। ईडी की कस्टडी में सीएम अरविंद केजरीवाल की बिगड़ी तबियत, खतरनाक स्तर पर पहुंचा शुगर लेवल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर है। ईडी की कस्टडी में सीएम अरविंद केजरीवाल की तबियत बिगड़ गई है। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 40 तक गिर गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है शुगर लेवल का इतना नीचे जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। किराएदार से हुई कहासुनी, फिर मकान मालिक और भतीजे ने मिलकर उतारा मौत के घाट। दिल्ली के करावल नगर इलाके में रह रहे 47 वर्षीय व्यक्ति की मकान मालिक के भतीजे के साथ झगड़े के बाद बेतहाशा पिटाई होने से मौत हो गई। मृतक दिल्ली परिवहन निगम में बस मार्शल के तौर पर काम करता था। ये घटना 24 और 25 मार्च की मध्य रात्रि को हुई थी। पुलिस ने बुधवार को बताया जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ने उन्हें इस बारे में सूचना दी थी कि एक बेहोश व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके हाथ पैर में चोट लगी थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सतवीर को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया था। उसको कई अंदरूनी चोटें भी आई थी। पत्नी को सेकंड हैंड कहने पर पति को देना होगा 3 करोड़ का मुआवजा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर तलाक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि घरेलू हिंसा उस महिला के आत्मसम्मान को प्रभावित करती है जिसे उनके हनीमून पर सेकंड हैंड वाइफ कहा जाता है, जो अपने पति द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार हुई थी। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने निजी अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पति को अलग हो रही पत्नी को मुआवजे के रूप में 3 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली वालों के मजे ही मजे। जून से आनंद विहार से गाजियाबाद तक सिग्नल फ्री ट्रैफिक। आनंद विहार बस अड्डे से गाजियाबाद तक गाजीपुर रोड जून से सिग्नल फ्री हो जाएगी। रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए जो 1.7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसका काम लगभग पूरा हो गया है। फ्लाईओवर पर चढ़ने और उतरने के लिए जो रैंप बनाए जाने हैं उन पर स्लैब डालने का काम बाकी है। अप और डाउन रैंप के लिए 6 स्लैब डालने हैं। जानकारी के मुताबिक ये काम मई तक पूरा होगा। जून से फ्लाईओवर से ट्रैफिक की आवाजाही शुरू करने का प्लान है। पत्थर से कुचलकर हत्या, अलग अलग वारदात में 2 महिला समेत 3 के मर्डर। दिल्ली में ये क्या हो रहा है? दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मंगोलपुर इलाके में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अलीपुर में महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तीसरे मामले में 24 साल की एक युवती की पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।